ये लगाओ, केवल इन्हीं में नहीं होते। अरे यार, ज्ञान की कोई ऐसी परिभाषा थोड़ी ना है कि भैया जो अमेरिका में जन्मे वही ज्ञानी होंगे, इंडिया में जन्मने वाले क्या ज्ञानी नहीं हो सकते? जो ईरान में जन्मेंगे वो क्या इंटेलिजेंट नहीं हो सकते? इंटेलिजेंट की केवल इतनी परिभाषा नहीं है कि वो बोले हिंदू समाज में ही उत्पन्न होंगे, पैदा होंगे, वो तो कहीं भी हो सकते हैं। तो हर देशवासियों ने इन्हें समझने का प्रयास किया और समझते हुए उन्होंने देखा कि यार ये तो कुछ एक सिद्धांतिक रूप ले रहा है। 1 2 3 4 5 6, तो अर्थात क्यों ना इनको एक व्यवस्थित क्रम कर दिया जाए। तब अलग अलग लोगों ने इनका व्यवस्थित क्रम किया। जो रोमन वाले थे अरब देश के, उन्होंने इनका व्यवस्थित क्रम बनाया। आपने पढ़ा होगा, ये रोमन वाले थे, इन्होंने भी व्यवस्थित क्रम बनाया। इससे पहले और भी कुछ रूल थे, जैसे कि पांडुलिपि थी। पांडुलिपि ऐसे लिखी जाती थी। चूंकि इनके भी अपनी 12 खड़ियां होती हैं। आज भी चाइनीज लिपि चल रही है। भाई साहब, चाइना वाले क्या चाइनीज लिपि यूज नहीं करते? आप ना उसे पढ़ सकते, ना ही आप समझ सकते। मैंने तो जैसे तैसे 1-2 शब्द समझ पाए हैं कि म्यांमा लिखना तो मैं भी नहीं जानता। समझना यह है कि मैंने कहा म्यांमा, आप मुझे इसका जवाब नहीं दे सकते। इसे समझना कहते हैं। क्या आप समझ पाए? और अगर मैं ये कहूंगा ना, इसका हिंदी कन्वर्जन बताऊंगा ना, तो तुम अभी अपने सिर को पीटोगे। तो मैंने कहा म्यांमा, इसका हिंदी वर्जन है, आप कैसे हैं? आप कैसे हैं? और अगर मैं यही हिंदी लिपि खरोष्टी लिपि में बात कर लेता, तो आप अभी कह देते कि मैं अच्छा हूं, क्योंकि आप इसे समझ पाए ना। देखो, चीज वही है वही। आप कैसे हो, आपका नाम क्या है, आप कहां जा रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या खा रहे हो, है वही, परंतु बोलने का तरीका अलग है, लिखने का तरीका अलग है वही सारी चीज। उर्दू में लोग लिखा करते थे, उर्दू में लोग लिखा करते थे 1 2 3 ऐसे लिखा करते थे। तो ये उर्दू की लैंग्वेज है, हमें नहीं आती। अगर हम उर्दू पढ़ रहे होते, क्या मुस्लिम लोगों को उर्दू नहीं आती? बहुत सारे मुस्लिम बच्चों को देख लेना, वो ऐसे लिख देंगे 1 2 3, अपना नाम भी ऐसे ही लिख देंगे, तो मैं समझ में ही नहीं आएगा। आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, उसका नाम ऐसे लिखा होगा, ये नाम लिख गया। अब भाई साहब, आपको से लिखवाया है तुमने कभी? तो ऐसे ही आपको नजर आ रहे होंगे, चूंकि ये भी एक लिपि है। इसके बाद अगली और भी लिपियां बनी। मैंने एक पांडुलिपि भी बताई आपको, और भी लिपि बनी, परंतु इनमें एक लिपि और बड़ी, जिसे पद्धति भी कहते हैं, जिसे कहते हैं वर्णांक पद्धति। वर्णांक पद्धति, इसे कहते हैं वर्णांक पद्धति। ये पद्धति वर्णांक पद्धति है, इसका एक नाम और है कूटांक पद्धति। इंग्लिश में भी यही कहते हैं, कूटांक पद्धति। ये आपकी आर्यभट्ट ने दी, और धीमे धीमे सुधार होते होते हिंदी पद्धति भी बनी, हिंदी में भी लिखे गए। आपको पता हो तो अभी भी दूध वाले लिखते हैं,
9, 10। अरे ऐसे नहीं बनते होंगे तो भाई साहब ऐसे बनते होंगे, मेरे हिसाब से तो ऐसे ही बनते हैं, फिर तुम बता दो। मेरे हिसाब से ऐसे ही बनते हैं, फिर तुम बता दो। ये क्या उसको उल्टा कर देते हैं, ये ऐसे भी बनते हैं, ये भी बनते हैं, दोनों चीजें। और आपका ये भी होता है और ये भी होता है। तो क्या कह रहे हो, तो भी होशियार हो, कभी भी याद रखना, खुद को होशियार, दूसरे को CHUTIE मत समझना। खुद को होशियार समझना समझदारी है, और सामने वाले को CHUTIE समझना सबसे बड़ी मूर्खता है। सामने वाले को भी मत समझो, खुद होशियार समझो, अच्छी बात है। तो भाई साहब इसको ऐसे भी लिखते हैं, और जो तुम कह रहे हो वो भी लिखते हैं, ये सही है। बट जब इन्हें पढ़ा गया, इन्हें समझा गया, तो यहां तक लिखना तो ठीक था, यहां तक इनको समझना तो ठीक था, परंतु जब हम बड़े बड़े प्रश्नों में फंसते थे तो हमको बहुत प्रॉब्लम, कठिनता प्राप्त होती थी, अर्थात हमें समस्याएं आने लगी। हम बड़ा भाग नहीं पढ़ पाते थे, छोटा भाग तो बड़ा अच्छा लगता था। रोमन लेटर आज भी हम छोटे बच्चे होते हमारे पढ़ते हैं, मैंने बताया था। बड़े में क्यों नहीं पढ़ते, क्योंकि ये जितना छोटे में प्यारा लगता है, बड़े में उतना ही खतरनाक हो जाता है। अभ्यास करने से चीजें आई, पर एक पद्धति पहले नहीं थी ना, ये पद्धति लास्ट में आई, इनका सुधरा हुआ रूप है, इनका सुधरा हुआ रूप है। ये आपकी इंग्लिश पद्धति है। ये कौन सी पद्धति है, इंग्लिश पद्धति है, इंग्लिश सिस्टम है। पद्धति को इंग्लिश में सिस्टम कहते हैं, इंग्लिश सिस्टम है ये। पहले ये नहीं था, इंग्लिश नहीं था, दशमलव पद्धति तो बन गई थी, आर्यभट्ट ने बना दी थी, आर्यभट्ट ने बना दी थी। बट ये दशमलव पद्धति तो थी, पर ये इंग्लिश में लिखना नहीं था, ये तो संस्कृत में लिखते थे, संस्कृत में लिखते थे। संस्कृत और हिंदी एक ही लिखावट है, संस्कृत और हिंदी एक ही लिखावट है, ध्यान रखना। बहुत सारे वर्ड संस्कृत के होते हुए भी ठीक उसी प्रकार से हिंदी में लिखे जाते हैं जैसे संस्कृत में लिखे जाते हैं, अर्थात ये वर्ड एक ही है। आपके प्रश्न का जवाब मिल गया, ये वही है। हाँ, अगर इनको वर्णों में लिखोगे तो लिखोगे एका, इस तरीके से, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, छठ, षष्ठ, अष्ट, नवम, दशम, एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचमदश, षष्ठादश, सप्तदश, इस तरीके से आप बीसम, इस तरीके से आप पढ़ते जाते हो। ये संस्कृत में पढ़ना हो गया, बोलना हो गया। अब इसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नहीं लिखेंगे, और सभी पढ़ेंगे। एक, दो, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचमा, षष्ठ, सप्त, अष्ट, नवम, ऐसे पढ़ेंगे। इंग्लिश में पढ़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7। मेरी बात समझ रहे हैं आप? उर्दू में पढ़ोगे तो चूंकि मुझे बोलना नहीं आता, वो तो मैं बता नहीं सकता, बट है वही चीज पहले। अब बात यह है कि अगर कर्नाटक के पढ़ेंगे तो उनके बोलने का तरीका अलग होगा। अब मुझे नहीं आती ना कन्नड़, बोलने का तरीका अलग होगा, पर लिखने की तरीके नहीं बदलेंगे। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीजें डेवलपमेंट हुई। मैं आपको वर्णांक और कूटांक पद्धति पढ़ाऊंगा, रोमन लेटर पढ़ाऊंगा, और सारी पद्धतियां, बहुत सारी पद्धतियां प्रचलित हुई, और अंततः यह पद्धति सक्सेस हो गई। और जैसे ही यह पद्धति सक्सेस हो गई तो आज हम डेसिमल सिस्टम के तहत पढ़ रहे हैं। यह यहां तक की बात रही। इसके बाद दो बात पे बात हो गई कि लिखने के तरीके कैसे डेवलपमेंट हुए, और गिनतियां कहां से कैसे बनते हुए डेवलपमेंट हुई। इसके बाद सबसे पहले लिखने की और भी कुछ व्यवस्थाएं थी।
वो कौन सी व्यवस्थाएं थी? सुनो, आज आप पढ़ रहे हो दशमलव पद्धति, डेसिमल सिस्टम। इससे पहले क्या था? 36 अंकीय पद्धति थी। सबसे पहले जब गणित बना था ना, तो गणितज्ञों के द्वारा सबसे पहले गणित बना था ना, तो गणितज्ञों के द्वारा 36 डिजिट लिए गए थे। मतलब गणित को पढ़ने का जो बेस होता है ना, जो आधार होता है, जैसे कि आज आप ये 10 अंक है, जैसे कि आपके आज ये 10 अंक है, तो आप देखते हैं सारा गणित इन 10 ही अंकों से बन जाता है। 0 से लेकर 9 तक 10 डिजिट से ही बन जाता है। 0 से लेकर 9 तक ही सारी संख्याएं बन जाती हैं। आप कोई भी लिख लो, कोई भी लिख लो, बन जाती है। यस नो, बन जाती है। बट पहले ऐसा नहीं था। पहले 36 डिजिट की पद्धति चलती थी, यानी कि गणित में 36 अंक थे जिनसे गणित बना था। तो याद रखना, जितने अंक अधिक होंगे उतनी ही पद्धति डिफिकल्ट हो जाएगी। सबसे पहले 36 अंकों की पद्धति चलती थी। धीमे धीमे वह पद्धति आपकी 24 अंकों की हुई, 24 डिजिट सिस्टम बना। मतलब इतने डिजिटों से हम पढ़ते थे। और ये सर डिजिट कौन से थे? ये कौन से थे? अभी मैं आपको वर्णांक पद्धति में विथ प्रूफ बता दूंगा। एक पद्धति वर्णांक पद्धति भी चलती थी, एक पद्धति वर्णांक पद्धति भी चलती थी। उसमें कुल कितने डिजिट लेते थे वो भी मैं अभी बताने वाला हूं आपको, अब भी बताने वाला हूं। इसके बाद बेटा एक 16 डिजिट की पद्धति सिस्टम बना। मतलब गणित पहले इतने अंकों से पढ़ा जाता था, पहले इतने, धीमे धीमे सुधार हुआ इतना, फिर सुधार हुआ इतना, और सुधार होने के बाद फिर 10 डिजिट पे आ गया। और आज हम 10 डिजिट का सिस्टम पढ़ते हैं। आज हम 10 डिजिट पढ़ते हैं। वैज्ञानिक कभी भी नहीं रुके, उन्होंने और भी सिस्टम बनाया। हाँ, उससे भी छोटा बनाया और उससे छोटा बनाया 1 डिजिट। इसमें केवल 8 अंक लेते हैं। 8 अंकों से पूरा गणित बनेगा, 0 से 7, 0 से 7 पद्धति बनाना चाहा, पर वो बन नहीं पाई, सक्सेस नहीं हो पाई। यहां तक सक्सेसफुल रही, फिर उन्होंने अगली पद्धति बताई। हाँ, तुम इतने एक्साइटेड क्या हो रहे हो? फिर बनाई 2 डिजिट सिस्टम। मेरे प्यारे बच्चों, उसके बाद हमारे वैज्ञानिकों ने 2 डिजिट सिस्टम बनाया, जिसे आप कहते हैं 2 अंकीय पद्धति। और ये पद्धतियां सक्सेस हो गई, और इस पद्धति को भी आज हम पढ़ते हैं, जिसको बाइनरी सिस्टम कहते हैं। और ये पद्धति कंप्यूटर में पढ़ी जाने लगी। ये पद्धति कहां पढ़ी जाने लगी? कंप्यूटर में। जो कंप्यूटर आप चलाते हो, कंप्यूटर आपकी लैंग्वेज जो समझता है, वो आपकी बाइनरी सिस्टम है। अर्थात इसमें केवल 2 ही अंक यूज होते हैं, 0 और 1। इसको आप बिट्स कहते हो, बिट्स। क्या कहते हो? बिट्स। तो यानी कि देखिएगा, वैज्ञानिकों ने कहां से चालू किया और कहां लाके खत्म कर रहे हो, और अभी भी लगे हुए हैं कहीं 1 अंक की पद्धति और बन जाए। कंप्यूटर कभी भी आप लिखते हो ना राम, RAM, तो राम नहीं लिखता, बोले कहा 0 1 0 0 0 1 ऐसे लिखता है। आप मोबाइल नंबर लिख रहे हो 9009415145, तो आप इसको 9 नहीं लिख रहे हो, 1 1 0 0 ऐसे करके लिख रहे हो। अर्थात आप पढ़ते हो
दशमलव पद्धति में, डेसिमल सिस्टम में आप लिखते हो, डेसिमल सिस्टम में आपने डेसिमल में लिखा, उसने बाइनरी में लिखा। आपने इनपुट दिया डेसिमल में 9, 8, 7, उसने बाइनरी में लिखा। और जब वो उधर से खोज के लाता है, तुमने कहा मध्य प्रदेश की राजधानी, सॉरी मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, चलो इसी को मानो, तो आपने लिखा मध्य प्रदेश की राजधानी, उसने पूरा लिखा। और लिखने के बाद उसने जब उधर से जवाब दिया तो उसने आपको दशमलव सिस्टम में ही दिया कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। चूंकि उसने हमारी भाषा को बाइनरी में पढ़ा और बाइनरी को कन्वर्ट करके दशमलव में पढ़ दिया। और मैं बहुत बार आपको बहुत सारे बैचों में आपको यह बता भी चुका हूं कि यह दशमलव पद्धति है। इसको बाइनरी में कन्वर्जन करने के लिए 2 का भाग देते हैं। 0 बचा 2 का भाग देंगे, या 1 बचा मैं सिखा दूंगा, यहां 0 बचा शेष पर लिखते जाते हैं। 2 का भाग देंगे, 0 बचा, 2 का भाग देंगे 4, 1 बचा, 2 का भाग देंगे 2 एकम 2, 1 बचा, सॉरी 0। और यहां से लेकर पूरा लिख दो 1 0 1 0 0 1 0, खत्म। ये आपका डेसिमल था और एक इसमें कन्वर्ट हो गया, बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। तो आपने बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू डेसिमल, डेसिमल को हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। ये कन्वर्जन आपने पढ़े होंगे, देखे होंगे। अगर नहीं देखे सुने हैं तो अब सुन लो, देख लो। अगर आपके दिमाग में ये बात आती है कि सर 16 अंकीय डिजिट को कैसे लिखते थे, तो 0 से लेकर तो वही चलता था 9 तक, आगे 10 11 12 इसको लिखते थे A B C D E F, ऐसे लिखते थे, ऐसे लिखते थे। E तक 16 हो जाएंगे, चूंकि 15 होंगे, 16 F। इस तरीके से लिखा करते थे। सर ये 24 अंक होते तो और आगे बढ़ा दो, F G H, और होते तो और आगे बढ़ा दो, यस, ऐसे लिखा करते थे। आप पूछेंगे तो मैं हर प्रश्न का जवाब दे दूंगा, बस प्रयास कर रहा हूं मैं भी अपने आप दे दूं। ये थे। और आज आप पढ़ रहे हो ये वाला सिस्टम और कंप्यूटर पढ़ रहा है ये वाला सिस्टम। इस प्रकार से आपके सिस्टम बनके तैयार हुए। तो आपने सबसे पहले सीखा कि लिखने के तरीके कहां से प्रारंभ हुए, धूलीकर्म से। धूल पर लिखने की विधि को धूली कीड़ा या धूलीकर्म कहते हैं, इसे गुब्बार नाम से भी जानते थे। उसके बाद पत्रों पर लिखना, पत्तों पर लिखना और लकड़ी पर लिखना, और फिर उसके बाद पेन और कॉपी पेज पर लिखना, जो आज का सबसे बेहतरीन रूप है। अब तो डिजिटल सिस्टम आ गया है। बोले कैसे? केवल स्क्रीन लगी है, वहां पैड लेके बैठे हैं यहां, और यहां से उंगली चलाते जा रहे हैं, उंगली चलाते जा रहे हैं, वहां लिखता जा रहा है। दूसरा, आप प्रैक्टिस बोर्ड आ गए हैं। प्रैक्टिस बोर्ड होते हैं भैया, प्रैक्टिस बोर्ड रखा और लिख लिया, लिखने के बाद बटन दबाया, पूरा साफ, फिर लिख लो, बटन दबाया, फिर साफ। इसी को तो डिजिटल बोर्ड कहते हैं। ना पेन खत्म, ना कॉपी खत्म, सब कुछ इन्फिनिटी कर दिया, अनंत बना दिया। जब तक लिखना है तब तक लिखो, पढ़ना है तब तक लिखो, चाहो जितनी बार मिटा लो। इसे क्या कहेंगे? आज से 4-5 साल पहले तो ये नहीं थी, अभी 1-2 साल में डेवलप हुई है। थी तो बहुत अच्छे हाई सोसाइटी के बच्चों पर थी, हमारे पास तो नहीं थी। तो ये सिस्टम। दूसरा पढ़ा कि हमारे अंक जब बने तो कहां से बने। लोग बाग जब वस्तु का लेन देन करते थे तो पत्तों को, खाली डॉट को, लकड़ी को, पत्थर को लिख लेते थे। और ये जब लिखते थे तो वहां से एक सिस्टम नजर आ रहा है ना, आपको भी एक सिस्टम नजर आ रहा है। अगर आप
तो आपको सिस्टम नजर आ रहा है, इस सिस्टम को अलग अलग देश के लोगों ने अपनी अपनी भाषा में प्रस्तुत कर दिया। प्रस्तुत करने के बाद समस्या ये आ रही थी कि 1 से पहले क्या है और 9 के बाद क्या है। तो कुछ लोगों ने तो जो मन में आया सो 32 अंक बना दिए, 36 अंक बना दिए। प्रशांत खड़े हो जाओ, आप प्रशांत नाम है, सॉरी बैठ जाए, वहां बैठो पीछे सामने, बिल्कुल बैग यही रखा रहने दो। तो भाई साहब ये बनाया, पांडुलिपि, खरोष्ठी लिपि, तमाम लिपियां। अब मुझसे बच्चों ने यह भी प्रश्न किया था, सर हम इसे पढ़ क्यों नहीं पा रहे? तो मैंने इसका भी जवाब दिया था, इसकी भी अपनी 12 खड़ी होती है, छोटा बड़ा होते हैं, ये नहीं आएंगे तो आप कैसे पढ़ पाओगे भैया, ये अलग होता है। मैं आपको एक कुछ प्रूफ दिखा सकता हूं कि अगर आपको पढ़ना है, हिंदी से कन्नड़ पढ़ना है, तेलुगु पढ़ना है, तो आपको इसमें 12 खड़ी मिल जाएंगी। मोबाइल में गूगल पर डाल लो, मिल जाएंगी। मैंने बहुत बार बताया है, आपको भी प्रूफ करके बता देता हूं। खैर राम बाजार जाता है टू तेलुगु। अब देखो, अपन को वो क्लास लाइव लेनी पड़ेगी, रिकॉर्ड करके अपलोड करने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। तेलुगु देखो भाई साहब, ये है तेलुगु। अरे यार नेट बहुत धीमा चल रहा है यार। ये लिखा है तेलुगु, नहीं वो नहीं मेरा नेट है, ये है तेलुगु, ये लिखा है। ये लिखा है ऊपर, लिखा है तेलुगु। अब लिखा क्या है ये तो मुझे भी नहीं पता, ये तो मुझे भी नहीं पता लिखा क्या है। नहीं मुझे भी नहीं पता, मैं बोलते रहा हूं ना इस बात को। देखो मेरे दोस्त, हमारे इंडिया में ही 16 भाषाएं ऐसी हैं जो नॉर्मल हर राज्य का बंदा प्रयोग करता है। 16 भाषाएं ऐसी हैं जो हर राज्य का बंदा प्रयोग करता है। अब मैं संस्कृत बता सकता हूं, थोड़ा बहुत इंग्लिश बता सकता हूं, हिंदी बोल सकता हूं, सारी भाषाएं प्रॉपर तो नहीं बोल सकता ना, या प्रॉपर मैं गणित को छोड़कर उसी पे वर्क करता तो मजा आता। खैर ये हो गया। इसके बाद ये सिस्टम बन गया, ये सिस्टम को मैं पढ़ाने वाला हूं, इसको पढ़ाने वाला हूं, इन दोनों इनके क्वेश्चन बनते हैं। ये इनसे क्वेश्चन तो नहीं बनते, पर आप इन्हें फंसा किसी को भी दोगे, क्योंकि ये आर्यभट्ट ने दिया था वर्णांक कूटांक पद्धति है। अभी मैं इससे डिजिट बना के बता दूंगा। और ये इसके बाद लिखने का सिस्टम। इसके बाद हम अगली प्रक्रिया कल पढ़ेंगे, इसके बाद हम पूरा लिखते हैं और कल पढ़ेंगे। कल हम क्या पढ़ेंगे? कल वैसे मैं वर्णांक पद्धति आज भी पढ़ा सकता हूं, भी देखता हूं, पूरा सिस्टम पढ़ेंगे। आज हमने पूरा सिस्टम समझा। लॉक कर दो, क्लियर हो गई बात? लिखिएगा।